दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे घबरा जाते हैं जब अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए। देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है न्यूमरेटर में, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, और नीचे भी एक एक्सप्रेशन है, और राइट साइड में एक सिंपल नंबर 1/729 है, एंड डिफरेंस ऑफ m माइनस एन टू प्रूफ करना है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 9 दिख रहा है मुझे, मैं इसको 3 स्क्वायर की पावर n लिख देता हूँ। देर इज़ एन एडिशनल 3 स्क्वायर एंड देन वी हैव 3 रेज टू द पावर माइनस n/2 इंटू -2, राइट। पावर जब मल्टीप्लाई होती हैं तो एक्सप्रेस a पावर m और a पावर n में हम मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड वी विल गेट माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव n इन द पावर। और साथ में जो 27 है उसको मैंने लिख दिया 3 क्यूब रेज टू द पावर n। दिस इज़ द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ एनी स्टूडेंट जो इसको अटैम्प्ट करेगा। और यहाँ पे 3 पावर 3m लिख दिया, और ये जो 2 का क्यूब है इसको 8 लिख दिया। राइट साइड पे 1/729। सिंप्लीफाई करते जाइए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ अगेन, यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन्हें ज़रा, एंड वी विल गेट 3 रेज टू द पावर 2n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू द पावर n माइनस 3 रेज टू द पावर 3n होल डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 3m इंटू 8 equals to 1/729. Now there is a opportunity of law of exponents जो कि ऐड करवा देगा इन तीनों पावर्स को, बिकॉज बेस इनके सेम है तो पावर आप जानते हैं कि ऐड हो जाएगी। तो जस्ट सिंपली ऐड द पावर्स, so we will get 3 raised to the power, what is 2n plus n plus 2, that is going to be 3n plus 2। तो ये हो गया 3 raised to the power 3n plus 2 minus 3 raised to the power 3n upon 3 raised to the power 3m into 8, this is 1/729। now ऊपर से 3 पावर 2n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 1, और नीचे 3 पावर 3m कॉमन क्या आ जाएगा, वो तो है ही बाहर, साथ में इंटू 8 इज इक्वल टू 1/729। नोटिस करिए ये जो वैल्यू है आपकी न्यूमरेटर में, ये 3 स्क्वायर माइनस 1 ये 8 होती है, 9 माइनस 1 8, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इस 8 के साथ। अब मेरे पास लेफ़्ट साइड में नोटिस करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर 3 की पावर में कुछ बच रहा है और यहाँ पे भी 3 की पावर में बच रहा है। इसका मतलब जो 729 है इसको भी मुझे 3 की पावर में एक्सप्रेस करना होगा। तो लेट्स सी नाउ व्हाट आई विल डू इज़, पहले मैं यहाँ पर 3 पावर 2n में से, सॉरी नॉट 2n, दिस इज़ 3n, करेक्शन, ये 3n होगा बिकॉज ऊपर हमने 3n इज़ द मिनिमम पावर जो कॉमन ली थी, और नीचे बचा 3 पावर 3m। नाउ दिस इज़ 729 को मैं लिख सकता हूँ एज 1/3 टू द पावर 6, राइट। तो लेफ़्ट साइड पे सब्ट्रैक्शन का लॉ लगा दीजिए ज़रा। ये जो डिवीज़न होती है ये पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी इसमें, क्योंकि बेस दोनों के 3 हैं, तो ये मैंने पावर सब्ट्रैक्ट कर दी है। राइट साइड में क्या करेंगे, ये जो 3 पावर 6 है इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे और उसको लिख देंगे एज 3 पावर माइनस 6। आपको ये लॉज भी मेंशन करके देने होते हैं इन एग्ज़ाम, सो दैट टीचर अंडरस्टैंड कि आपने क्या लॉ यूज़ किया है, एंड मोस्टली टीचर मार्क्स काटते हैं अगर आप वो लॉ मेंशन ना करें। सो बेसिस आर सेम, तो इसलिए मैंने बेस सेम थे तो मैंने पावर्स को कंपेयर करके इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो टेकिंग 3 कॉमन, अंदर बचेगा n माइनस m विच इज़ इक्वल टू -6, और n माइनस m की वैल्यू आ गई -2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन, तो m माइनस n की वैल्यू आ जाएगी +2। तो दिस इज़ व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव इन द क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं। यस, हमें m माइनस n को
+2 प्रूफ करना था।